हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मेट्रोलॉजी से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़, जिसमें हम लोग सब चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी देखेंगे और चैप्टर 2 का 10 क्वेश्चन देखेंगे, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंसेशन के आधार पर यानी कि संवेदनाओं के रूपांतरण के आधार पर मापन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, 3 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन से ब्रिटिश प्रणाली का रेखीय मापन है। तो जो ब्रिटिश का रेखीय प्रणाली का जो मापन होता है वो यार्ड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मानक के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप मीटर कहा जाता है। तो मीटर है इसका आंसर सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी त्रुटि संयोजित त्रुटि यानी कि कोइंसिडेंस त्रुटि है या इरर है। ठीक है, तो इसका आंसर बी प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वर इरर हो गया। ठीक है, आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अवकाश के आधार पर फिट कितने प्रकार के होते हैं। तो फिट वैसे हम लोग नॉर्मली जानते होंगे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो फिट है वो क्लियरेंस फिट है। नेक्स्ट जो फिट अपना आता है वो आता है ट्रांजिशन फिट, और अगला है इंटरफेरेंस फिट। तो ये 3 तरह के फिट्स अपने आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिप गेज की सतहों के बीच एडहेसिव एक्शन यानी कि असंयोजन क्रिया उनके किसके कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मॉलिक्यूल सही होगा, अणुओं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी त्रुटियां दशाएं यंत्रों के प्रवेश जैसे ताप पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि डैश मापन के पूर्व होने वाली प्रक्रिया। तो मापन से पूर्व जो प्रक्रिया होती है वो कैलिब्रेशन कहलाती है। इसको हम लोग मापन से पहले करते हैं। ठीक है, यानी कि आशंकान। इसी के साथ बताते चलो कि कैलिब्रेशन क्या होती है। कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को बनाए रखना, वो भी किसी प्राइमरी या सेकेंडरी से कंपेयर, स्टैंडर्ड से कंपेयर करके, वही कैलिब्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मापन उपयंत्र के एक प्रेक्षण सेट यानी कि ऑब्जर्वेशन सेट के विभिन्न मानकों को समान यथार्थता एक्यूरेसी के साथ माप सकने की योग्यता कहलाती है सूक्ष्मता। इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सूक्ष्मता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट जो कि है वो है, किसी मापन यंत्र के स्केल पर 2 आसन्न विभाजनों के पक्षों के बीच अंतराल को कहते हैं। आसन्न विभाजन को हम लोग एडिटिव डिवीजन भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए सही, स्केल अंतराल। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। तो स्टैंडर्ड स्टील स्टूल स्टेनलेस स्टील धातु का बना होता है। इसका आंसर ए सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप क्या होती है। तो ये पूछ रहा है कि अल्पतम माप मीन्स होता है लेस काउंट। ठीक है, तो लेस काउंट कितनी होती है वर्नियर कैलिपर की। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 mm। ठीक है, बी आंसर सही हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि वी ब्लॉक का कोड कितना होता है। तो वी ब्लॉक में जो कोड बने होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं। स्लिप गेज को हम लोग बनाते हैं क्रोमियम स्टील से। ओके, अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन में से जो आंसर इसका सही है वो है सी, मैचिंग पार्ट के बीच की दूरी के चेकिंग के लिए हम लोग फिलर गेज का इस्तेमाल करें। फिलर गेज का हम लोग इस्तेमाल वहाँ पे भी देखिए, जैसे सिलेंडर होता है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे हम लोग फिलर गेज का यूज़ करके कितना गैप है उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि तुलनित्र यानी कि कंपरेटर का संपर्क दाब होना चाहिए। कंपरेटर का संपर्क दाब जो होता है वर्कपीस से वो लो होता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा हम लोग दाब नहीं लगाते उसमें। ठीक है, कंपरेटर के निडल से हम लोग ज़्यादा दाब नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस देख सके। ठीक है, इसी तरह के हम लोग और भी क्वेश्चन बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि किस तुलनित्र
यहाँ एस लिखा है गलती से, ठीक है। तो किस तुलनित्र का आविष्कार C.F. जॉनसन ने किया था? तो तुलनित्र मतलब कंपैरेटर का C.F. जॉनसन ने किया था आविष्कार, वो है जॉनसन माइक्रो कंपैरेटर, ठीक है, माइक्रोकेटर कंपैरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तुलनित्र विद्युत सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर सिंपल है, विद्युतीय तुलनित्र यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना है कि यह तुलनित्र व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन सा वो तुलनित्र है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन दिया है यांत्रिक तुल्यांत्र, दूसरा है इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित्र, थर्ड ऑप्शन दिया है कि सिग्नल तुलनित्र, और फोर्थ दिया है विद्युत तुलनित्र। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर यानी कि इलेक्ट्रो लिमिट तुलनित्र, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।